हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। एक वन शॉट एफएफ शेयर कर रही हूँ। एफएफ का नाम है आई हेट यू सो मच लैंजन। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। एक इंसान के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था और वो इंसान मना कर रहा था, प्लीज़ मेरे साथ ऐसा मत करो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और वो इंसान उसे बालों को पकड़ते हुए ज़बरदस्ती उसे बेड में फेंक देता है और उसको बुरी तरह से टॉर्चर करता है और उसे बहुत मारता है और उसके साथ वन नाइट स्पेंड कर लेता है। और दूसरे जब वो आंखें खोलता है इंसान और उसको देखता है कि उसका हस्बैंड उसके बाजू बेड में लेटा हुआ है और उसकी आंखों से बहुत आंसू बह रहे होते हैं। और वो बाथरूम में जाता है, अपने आप को क्लीन करता है और फ्रेश होता है और फिर अपना ड्रेस पहन के वापस बाहर आता है। और जब वो देखता है तो उसके बेड में ब्लैंकेट के ऊपर ब्लड लेता है और वो उस ब्लैंकेट को ढक देता है। और जब उसका पति उठ के जाता है, देखता है उधर ब्लड है, तो उस तरह रिएक्ट करता है जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसने जो रात को उस इंसान के साथ किया वो उसने बहुत गलत किया। ये बात सोचने के बाद में हमारा जो विंग रहता है वो आँखों को नीचे करके उसकी आँखों से बहुत आंसू जाते हैं और वो फ्लैशबैक्स को याद करता है कि कुछ पैसों के लिए उसके फादर ने इसके किसी और से उधार लिया था। और उसके बाद में उसके फादर ने शादी जब करने के लिए कहा था, लैन जैन की साथ उसके फादर ने जैन चैन की शादी फिक्स की थी, लेकिन जैन चैन शादी से भाग गया और उसकी जगह उसके फादर ने ज़बरदस्ती, उसके स्टेप फादर ने ज़बरदस्ती उसकी शादी लैन जैन से कर दी, जो पता नहीं किस बात का उससे बदला ले रहा है। और यहाँ पे हमारा विंग बोलता है, मैं इस इंसान से बहुत 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 ज़्यादा नफ़रत करता हूँ। आज मेरी शादी को 5 साल हो गए, लेकिन एक पल ऐसा नहीं है कि जी इंसान ने मेरी ज़िंदगी को नर्क ना बनाया हो। हर रोज़ हर वक्त ये मुझे टॉर्चर करता रहता है। आज मैं 25 साल का हूँ, लेकिन 20 साल की उम्र में मेरी से शादी हुई थी। मैंने अपने फादर को कहा था, आप मुझे कोई भी पनिश दीजिए मत दीजिए, लेकिन उन्हें तो अपना पैसे का ऋण उतारना था ना, क्योंकि उन्होंने वांग से पैसा लिया था और वांग्स ने माफ़ भी कर दिया था। लेकिन उसके बेटे ने तो बस पता नहीं कौन सा रिवेंज रख लिया अपने मन में और मुझे घसीटता हुआ अपने साथ शादी करके ज़बरदस्ती लेकर आ गया। और वो पहली रात थी जो मैंने उसके बेड में गुजारी थी। उसने मुझे इस तरह नोचा था, काटा था, खाया था, जिस तरह की कोई एक कुत्ता अपने मांस के पीस को खाता है अपने पेट भरने के लिए। उसने अपने पेट भरने के लिए खाता और ये यहाँ अपनी हवस को पूरा करने के लिए मुझे इस तरह ट्रीट किया था उस रात बेड में कि बेड के ब्लैंकेट पूरा सफ़ेद ब्लैंकेट पूरा लाल हो गया था। आज भी मैं वो दिन को याद करता हूँ तो मेरे हाथों के जो बॉडी होती है पूरी रूह खड़ी हो जाती है। पता नहीं मैंने पिछले जन्म कौन से पाप किए थे जो भगवान ने मुझे इतनी सज़ा दी है। मैंने ऐसा क्या किया था जिसके लिए मुझे इतनी सज़ा मिली है। मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ लैंजन, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू सो मच बोलता है और रोने लगता है। अब यहाँ पे फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। वो थोड़ी देर लैंजन उठ के बाथरूम में चले जाने के बाद में वो पूरे ब्लैंकेट को निकाल के और वहाँ रख देता है। और जब वो ऑफिस जा रहा होता है तो हमारा विंग बोलता है, नाश्ता यहाँ है, आप नाश्ता खा लीजिए। तो वो नाश्ते को उसके मुंह पे फेंक देता है। वो गरम गरम कॉफ़ी और गरम गरम जो उसने टोस्ट बना था उसके मुंह में फेंक दिया। हमारा विंग आंखें बंद कर लेता है और कुछ भी रिएक्ट नहीं करता कि उसका मुंह जल रहा है नहीं जल रहा, कुछ भी नहीं करता क्योंकि उसे आदत हो गई होती है। और वो बहुत पेनफुल से कहता है, थैंक्स फॉर मेरी रेस्पेक्ट करने के लिए बोलता है। और जब वो प्लेट को लेके जा रहा होता है तो हमारा लैंजन वापस उसके बाल पकड़ता है और उसे बोलता है, क्या तुम्हें कुछ फ़ील नहीं होता? बोलता है, हाँ होता है ना, मुझे बहुत कुछ फ़ील होता है, लेकिन तुमसे पूछ के क्या फ़ायदा जिसे फ़ीलिंग का मतलब भी नहीं पता। उसे क्या पता, उसे कुछ भी नहीं पता। ये बात वो बोलता है और ये बात बहुत गुस्से से बोलता है। तो वो बोलता है कि फ़ील करके भी क्या फ़ायदा, मैं जानता हूँ कि मैं जो कहूँगा तुम्हें कुछ समझ में तो आएगा नहीं, इसलिए फ़ील करना नहीं, फ़ील करना। मैं 5 साल पहले उस रात के दिन ही भूल गया था जिस रात तुमने मेरा रेप किया था। उसे प्यार तो कहीं से कह नहीं सकते, नहीं इंसानियत कह सकते। हाँ, उसे हैवानियत ज़रूर कह सकते। तुमने उस दिन हैवानियत दिखाई थी अपनी उस बेड में, मुझे उस तरह रौंद दिया जैसे कोई एक माली प्यार से सींचता है, लेकिन कोई दूसरा इंसान आके
वो फूल को तोड़ के अपनी मुट्ठियों में दबा के उसकी पूरी मेहनत को सत्यानाश कर देता है। तुमने भी मेरी ज़िंदगी को उसी तरह रोन दिया। ये जो बेड में तुमने खून देखा था ना सुबह उठते ही, वो मेरे जिस्म का खून है, वो मेरे दिल का खून है, जो तुम हर 5 साल से आज तक करते आ रहे हो। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर कभी तो तुम थकोगे और मेरी रेस्पेक्ट करोगे, और जिस दिन तुम्हें सच्चाई पता चलेगी उस दिन तुम्हें पता चलेगा। वो उसका बाल पकड़ के बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ, तुमने ही जियान चैन को उस मंडप से भगाया था, और तुमने ही उसे भड़काया था, उसे बहुत टॉर्चर किया था, मारा था, मारने की धमकी दी थी। मैं जानता हूँ ये सब तुमने किया था, और तुम्हारी माँ ने मेरी माँ को इतना सब कुछ कहा था। तुम्हारी माँ की वजह से ही मेरे माँ का एक्सीडेंट हो गया था। मेरी माँ ने अपनी जान दी। तो बोलती नहीं, मैं ना जियान चैन के का जिम्मेदार हूँ, और ना ही मेरी माँ तुम्हारी माँ की मौत की ज़िम्मेदार है। और यहाँ से गाइस एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि लेंजन की माँ कार में जा रही होती हैं, और एक बच्चा बीच में आ गया होता है, और वो बच्चा कोई और नहीं होता है, हमारा वी वुजान होता है, जब वो 5 साल का था। और क्या बोलते हैं, हमारे विंग के फादर ने 2 शादी की जियान चैन की माँ अलग है, मैडम यू है, और इनकी माँ जो रहती विंग की जो माँ होती है जियान चैन सरन होती है, वो उनकी फर्स्ट वाइफ होती है। जियान चैन उनकी सेकंड वाइफ का बेटा होता है। और जियान चैन के फादर यानी विंग के फादर ऑफिस गए होते हैं, और वहीं पे काम करते हैं जहाँ पे हमारा लेंजन के फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो उनके हाथ के नीचे मैनेजर का काम करते थे। तो मैडम बोलती नहीं, मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त मैडम यू से मिलने जा रही हूँ बोलती है। और हमारा विभूषण कार सामने लेके आ जाता है, कार के सामने आ जाता है, और मैडम यू का टक्कर हो जाता है, और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में एक पेड़ से टकरा जाती है, और वहाँ पे बहुत ज़ोर से उनका सर में चोट लगती है। और उन्हें जब हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं उस एक्सीडेंट की वजह से ये इनकी मौत हो चुकी है, ये स्पॉट में ही मर चुकी है। ये बात सुन के मैडम जो यूँ बोलती है, तुमने जानबूझ के अपने बेटे को वहाँ भेजा उस कार के नीचे, क्योंकि तुम जानती हो वो कार मेरी फ्रेंड की थी, लैनी की थी, तुमने जानबूझ के मार दिया, तुम कितनी सेल्फिश हो, तुमने ऐसा क्यों किया। जॉनसन सरन को पुलिस उसका गला पकड़ के, और वहाँ पे दूर लैंसन खड़ा होकर देख रहा होता है ये सब बातें, और विंग को बहुत गुस्से से देख रहा था। और जियान चैन भी आके बोलता है, गाइज मैं आपको बता दूँ, इसमें जियान चैन 4 साल का रहता है। जियान चैन, वी वुजान और ये सब खेलते हैं, और इनके साथ एक लड़का और होता है, वो होता है हमारा नी हुसैन भी बहुत खेलता है था बचपन में विंग के साथ में। वो खेलने के बाद में उसको बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ का डेथ हो गया, उसके ज़िम्मेदार भी तुम ही हो। बड़ा होकर जब वो फ्लैशबैक वहाँ पे ख़त्म हो जाता है तो वो बोलता है कि तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई। वो बोलता है नहीं, मैं जब 5 साल का था और मैं कौन सा ये नाटक करूँगा जिससे तुम्हारी माँ मर जाएगी। वो एक एक्सीडेंट था, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना ही मैं कोई जिम्मेदार हूँ बोलता। वो जितना भी बोलता मगर हमारा जो लेंजन होता है उसके दिमाग तो घुटनों में है ना, उसको तो कोई बात समझ में नहीं आती है। तो वो उसे बोलता टॉर्चर करता, बोलता मैं इसका पनिश करूँगा। बोलता हाँ, तुम एक चीज़ है जो बहुत अच्छे से दे सकते हो लांगवांग जी, लैंजैन ईबो लेंजा। तो बोलता है तुम मुझे हर एक नाम से बुला सकते हो, लंजा नाम से नहीं बुला सकते। बोलता है क्यों? क्योंकि जियान चैन तुम्हें बुलाता, मैं बुलाऊंगा लंजा लंजा लंजा, और मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ, भी बोलता है। और हमारी ज़बरदस्ती विन उसे किस कर देता है, क्योंकि विन की जो हद होती है नफ़रत की, वो अब ख़त्म हो चुकी है, और उसकी रोज़ रोज़ की तकलीफ़ ख़त्म कर लेना चाहता है, और अपने मन का भड़ास निकालना चाहता है। और ज़बरदस्ती लैंजन को किस करने लगता है वहीं पे पूरे सर्वेंट के सामने। सर्वेंट लोग चले जाते हैं वहाँ से, और लैंजन बोलता है छोड़ो मुझे। तो विंग उसे छोड़ता नहीं और अपने पास करके उसे किस करने लगता है, और लैंजन उसे धक्का मारता तो उसकी गर्दन में वो बाइट कर लेता है विंग, और बोलता है पता चला ज़बरदस्ती तुम किस बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, मैं ज़बरदस्ती बेड में तुम्हें कैसे बर्दाश्त करता हूँ, वो भी तुम वायलेंट से मेरे साथ सेक्स करते हुए। सोचा कि अभी मैं कितना तकलीफ़ होता हूँ तुम्हारी वजह से। तुम आज से नहीं 5 साल से भी ज़्यादा हो रहा है हमारी शादी की। 2 दिन बाद हमारा मैरिज डे आएगा, हम 6 साल रनिंग करेंगे मैरिज का। कोई एक दिन भी ऐसा है 6 सेकंड्स ऐसा नहीं है, 6 मिनट 6 सेकंड्स या 6 डेज़ भी ऐसा नहीं कि तुमने मुझसे कभी प्यार किया हो। मुझे नफ़रत है तुमसे, बोलता है बहुत बहुत नफ़रत करता हूँ लैंजन, मैं तुमसे बहुत नफ़रत करता हूँ। आई डोंट लव यू, आई हेट यू बोलता है, और चला जाता है वॉशरूम में पूरे कपड़े निकाल के
और वो जाके स्नान करता है और पूरे शावर के नीचे खड़ा रहता है। 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा हो जाता है और 4 घंटा होता है, पूरे रूम में पानी भर जाता है। लेकिन लैनज़ैन इंतज़ार करता रहता है कि वी-वूज़ान आए, क्योंकि आज उसका भी मूड ऑफ हो गया था तो ऑफिस जाना उसने कैंसिल कर दिया था। वो जब रूम में आता कोई फाइल लेने तो इतना पानी भरा हो देख के ये क्या हो गया, ये इतना पानी कैसे भरा। और वो सर्वेंट को बुलाता और जब सर्वेंट बोलता इतना सर हमें नहीं पता, शायद बाथरूम का वॉल खुला रह गया है शायद। और जब जाके देखे तो हमारा वी-वूज़ान पानी में डूबा रहता है और बोलता सर मास्टर पानी में डूब गए हैं। और वो लैनज़ैन भाग के आता है और विंग को देखता है तो उसके मुँह से खून निकल रहा था और वो जब देखता है तो उसकी सांसें चल रही होती है और फ़ौरन उसे बाथरोब पहना के उसे कपड़े पहना के फ़ौरन डॉक्टर के पास लेके जाता है और डॉक्टर को बोलता है डॉक्टर इसका इलाज कीजिए। तो डॉक्टर बोलता है मैं इसका इलाज नहीं करूँगा बोलता है। तो बोलता क्यों नहीं करोगे इसका इलाज। बोलता मैं क्यों करूँ, तुम्हारी वजह से इसने मुझसे दोस्ती तोड़ दी, मुझसे नफरत करता है इसलिए मुझे इसका इलाज नहीं करता। बोलता नी हुसैन ये तुम्हारा दोस्त है, तुम्हें इसे डॉक्टर के जैसे ट्रीट करना चाहिए इसे। तुम्हें क्या बोलते हैं, तुम अभी कोई एक आम इंसान नहीं है, तुम एक डॉक्टर हो, तुम्हें अपना ट्रीटमेंट करना चाहिए। बोलता मैं क्यों उसका बारे में सोचूँ, ये कल मरता है आज मर जाए बोलता है। और वो बोलता है प्लीज़ बोलता है तो नहीं सुनता। तो बोलता है अगर तुम नहीं करोगे तुम्हारे बड़े जन को मैं कॉल करूँगा। और जब कॉल करने जाता है तो बोलता है ठीक है मैं करता हूँ। और उसे लेके जाता है और जब ऑपरेशन थिएटर में लेके जा रहा होता है उससे और बोलता पहले इसके पूरे टेस्ट करो। जब वो टेस्ट रिपोर्ट लेके आते हैं आधे घंटे बाद तो उसका दिमाग फिर जाता है क्योंकि वी-वूज़ान के पास ज़्यादा टाइम नहीं रहता, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 महीना 2 महीना ही रहता है। तो बोलता है डॉक्टर से बीमारी क्या हुई है। तो बोलता है कि यहाँ पे हमें नहीं दिखाया जाता कि डॉक्टर क्या कहता है। और लैनज़ैन के पास आके बोलता है हाँ अभी तो ठीक है, हमने उसका ट्रीटमेंट कर दिया है, 1.5-2 घंटे बाद में उसे होश आ जाएगा। ये बात बोल के और वो चला जाता है नी हुसैन अंदर और जाके अपने चेयर में बैठ के वो याद करता है कि बचपन में नी हुसैन और वो विंग कितना अच्छा खेला करते थे। और मैं जब जियान चैन के साथ खेलता था तो विंग को बहुत गुस्सा आता था, वो मुझे खींच के लेके जाता था और मेरे साथ खेलता था और मुझे कहता था कि मैं बड़ा होऊंगा तो तुमसे ही शादी करूँगा, तुमसे शादी करूँगा, मुझे तुम्हारे जैसा ही अल्फ़ा बहुत पसंद है, मुझे तुम्हारे जैसा ही अल्फ़ा पसंद है। और ये बात सुन के लैनज़ैन को बहुत गुस्सा आता था और लैनज़ैन आके वी-वूज़ान को उससे अलग करके लेके चला जाता है। और यहाँ पे हमें पता चलता है गाइस कि लैनज़ैन विंग को बहुत प्यार करता था, जियान चैन को प्यार नहीं करता था। फिर यहाँ से हमें समझ में नहीं आया कि लैनज़ैन जियान चैन की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो गया, विंग से इतना नफरत क्यों करता है, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। एक दिन की बात है वी-वूज़ान और जियान चैन और नी हुसैन तीनों बाहर गए थे पीने के लिए। और हमारा जियान चैन बोलता है विंग को हम दोनों ओमेगा से, हम लोगों को इतना ड्रिंक्स नहीं करना चाहिए, अगर हम ड्रिंक करेंगे तो अच्छा नहीं होगा बोलता है। तो हमारा नी हुसैन बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, ओमेगा किसी अल्फ़ा से कम नहीं है, मैं हूँ ना तुम दोनों को प्रोटेक्ट करने के लिए बोलता है। तो जियान चैन मारता है तुम मेरे अल्फ़ा नहीं, मुझे लैनज़ैन बहुत पसंद है। तो हमारा विंग आँख रोल करता है वो तुम्हारे लिए वही सही है, मेरे लिए तो मेरा नी हुसैन का पसंद है बोलता है। और वो फ़ौरन से लेके जाता है और हमारा विंग बोलता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ नी हुसैन बोलता है। तो जब वो किस करने जाता है नी हुसैन बोलता है नहीं अभी कुछ नहीं, सब शादी के बाद। बोलता ओमेगा मैं हूँ, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं, तुम्हें क्या। जियान चैन देखता है कि लैनज़ैन को एक बार जब जियान चैन ने लैनज़ैन के पास जाके अपना लव कन्फेस किया था तो उसने कहा था मैं तुमसे प्यार नहीं करता, मैं तुमसे नफ़रत करता हूँ, मुझे सिर्फ वी-वूज़ान ही पसंद है। और यहाँ से हमें समझ में आता है कि जो लैनज़ैन है कि वो आँखों में अंधापन दिखाने के लिए, गलत दिखाने के लिए, और ये गलत ही देख सकता है क्योंकि इसकी आंखें रहते हुए भी कि अंधा इंसान है देख के जियान चैन क्या करता है, हमारे नी हुसैन पी के घर छोड़ने के लिए जाता है तो नी हुसैन गिर जाता है। तो जियान चैन बोलता फिक्र मत करो, आज तुम यहीं ठहर जाओ, कल चले जाना। तो विंग बोलता हाँ तुम यहाँ ठहर जाओ। विंग अपने रूम में चला जाए सोने के लिए, डोर लगाता है, जियान चैन अपने रूम में चला जाता है। और जियान चैन के दिमाग में एक नॉटी थिंक आ रहा होता है बदला लेने का वी-वूज़ान से, क्योंकि लैनज़ैन विंग को बहुत पसंद करता था लेकिन कभी बोला नहीं था। और जिस दिन वो उसे बोलने के लिए आता है, जब वो देखता है कि नी हुसैन और क्या बोलते हैं वी-वूज़ान पूरे नेगेटिव बेड में पड़े हुए हैं और उनके ऊपर ब्लैंकेट उनमें 1 इंच का भी नहीं, वो दिन एक दूसरे को पकड़ के रखे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस दिनों कसम खा लेता है कि मैं वी-वूज़ान से बदला लेकर ही रहूँगा और उसे कभी नहीं मारूँगा। पहले मैं अपनी माँ के लिए इसे माफ़ कर दिया था लेकिन इसके लिए मैं इसे कभी माफ़ नहीं करूँगा, इसे बहुत बोलता है। और वो जो जाके बोलता है कि जियान चैन
जियानचंद बोलता है कि क्या बोलते हैं, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? तो बोलता है हाँ मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ बोलता है। और यहाँ से हमें पता चलता है जियानचंद शादी से क्यों भाग गया था, कि जियानचंद को ये बात पता चल गई थी कि लैंजन उसे शादी नहीं करेगा, सारी ज़िंदगी टॉर्चर करता रहेगा, उसे टच भी नहीं करेगा, वो वी वूजान को हमेशा सामने रख के उसे बुली करेगा। और जियानचंद को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, बोलता मैं भले ही लैंजन से प्यार करता हूँ लेकिन मैं क्यों इस बास्टर्ड से शादी करूँ, मैं कोई पुतली नहीं, मैं किसी अच्छे अल्फ़ा को देखूंगा और उसके साथ डेट करके अपना जीवन निभाऊंगा। और ये अपने फादर मदर को बता देता है, फादर मदर ठीक है बोलते हैं और वी वूजान को यहाँ रख देते हैं, बिठा देते हैं, एक पिल खिला देते हैं जिससे जिया हमारा जो विंग रहता है वो पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। और उसकी मैरिड होने के बाद में जब हमारा लैंजन उसका वेल उठाता है और देखता है तो वो देखता है कि अरे ये तो वी वूजान है, यानी मेरी शादी विंग से हुई, मेरे साथ धोखा हुआ। और जब वो जियानचंद को कॉल करता है तो जियानचंद बोलता है मुझे माफ़ कर दो लैंजन, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बोलता क्या प्रॉब्लम थी? वी वूजान ने मेरी माँ को हाथ में बांध बांध के उसे मार दूंगा जान से धमकी दिया था, इसलिए मैं अपनी माँ को जान के लिए मैंने शादी करना कैंसिल कर दिया और हमने और मेरे फादर ने वो जगह छोड़ दी और वो घर भी छोड़ दिया कि न्यूज़ सैन ने कहा था अगर हम लोग उसकी प्रॉपर्टी में कब्जा करें तो वो मार देगा, ये बात बोलता है। और यहाँ से लैंजन को पता चलता है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी सास के घर यानी विंग के माँ के घर जाता है और बोलता है कि आप बहुत बुरी हैं, मेरी माँ की खूनी है और आपका बेटा भी बहुत बुरा है, उसने मुझसे जियानचंद से शादी करने से रोक दी और ख़ुद मुझसे शादी कर ली। बोलती नहीं नहीं, जियानचंद बोलती मेरा बेटा बहुत अच्छा है लैंजन, तुम जानते हो, तो उन्हें धक्का मार देता है और वो पीछे गिर जाती हैं। विंग देखता है तो लैंजन को झापड़ मारता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें मेरे साथ जो करना है करो लेकिन मेरी माँ को तुमने कैसे मारा? और लैंजन बोलता सही बात है। वो अपने गार्ड को बुलाता है, उस औरत को ले जाए ट्रीटमेंट के लिए और विंग को घसीटा और ले जाता है और बेड में उसके साथ जाके रफली इंटीमेट होता है। और विंग बोलता है छोड़ो मुझे, मुझे पेन हो रहा है, छोड़ो मुझे, लेकिन वो छोड़ता नहीं। 4 घंटे तक उसके साथ रफली सेक्स करता है और वो बहुत परेशान हो जाता है और वो वहाँ नीचे पड़ा हुआ रहता है और बाद में बेहोश हो जाता है। और डॉक्टर के साथ में लैंजन आता है और उसके कपड़े उपड़े पिना के जब तक उसे पूरा क्लीन कर दिया था ब्लैंकेट और वॉशरूम में फेंक दिया था और पूरी तरह बुलाता। जब न्यू हुसैन आके उसे चेक करता तो लैंजन को 2 खींच के झापड़ मारता है। तो बोलता क्या हुआ तुमने, अब क्यों मुझे मारा? बोलता तुम्हें दिमाग नहीं है क्या, या तुम्हें कुछ पता नहीं है? बोलता नहीं मुझे कुछ भी पता नहीं। क्या तुम्हें पता नहीं इसमें एक बीमारी है, इसमें जो बीमारी मुझे भी नहीं पता, वो बीमारी में ज़्यादा हर्ट करने से या ज़्यादा ज़बरदस्ती उनके साथ करने से या उसके साथ ज़बरदस्ती सेक्स करने से उसका वो कंट्रोल नहीं होता है और वो बीमार हो जाता है, उसमें इतनी शक्ति रहती, पूरी शक्ति उसकी ख़त्म हो जाती है, उसकी आंखों के सामने अंधेरा रहता है। ये बहुत अलग बीमारी है, उसके साथ पेशेंट के साथ हमें अच्छे से ट्रीट करना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए, क्या ये मर जाए? अगर तुम्हें इसे मारना है तो क्यों नहीं क्यों एक वो लेके मार दे। तो लैंजन बोलता मैं इतना बुरा नहीं, अरे तुम बुरे हो, तुम बहुत बुरे हो। और वहाँ से एक बच्चा भाग के आता है, अंकल पापा मामा को क्या हुआ? फादर बोले ना मामा को क्या हुआ? और वहाँ पे बताया जाता है कि हमारा जो जिंगलिंग होता है वो भाग भाग के आके बोलता है जिंगी क्या हुआ क्या हुआ? तो बोलता है जिंगी कुछ नहीं हुआ, तुम जाओ बेटा। बोलता मामा मामा को क्या हुआ, मामा क्यों ऐसी पड़ी हैं? फादर आपने मामा को फिर से पनिश किया, आप डेली मामा को पनिश करते हो, आप एक काम कीजिए ना फादर, मुझे भी मामा के साथ मार दीजिए ना, आप बहुत बुरे हैं फादर, आपको अगर मैं मेरी मामा पसंद नहीं तो हमें यहाँ से जाने दीजिए ना, आप क्यों मेरी मामा को छोड़ नहीं देते, मेरी मामा के थोड़े बचे हुए दिन तो जी सके। ये बात बोलती है। लैंजन बोलता है जाओ अपने रूम में, ज़्यादा बात करती हो। बोलता हाँ फादर आप मुझे भी मार दीजिए, आप तो मुझसे भी नफरत करते हैं। और वो थोड़ी देर के बाद में वहाँ से जियानचंद का फ़ोन आता है। जियानचंद को समझ में आ जाता है कि अब करेक्ट मौका है लैंजन की लाइफ में एंटर करने का, मैं उसे बता दूंगा कि ये सब है। अब वो आता है तो लैंजन को कॉल करता है, लैंजन जाके मिलता है और उसे बोलता है तुम शादी के दिन में चले गए थे, वी वूजान ने तुम्हें डराया और तुम चले गए, क्या तुम्हारे में दिमाग नाम की चीज़ नहीं है क्या, तुम मुझे छोड़ के क्यों चले गए? तो उसे एक स्लैप मारता है और उसे गले लगा लेता है। तो जियानचंद बोलता है आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। फ़ौरन से बेड में खींचता है, उसके शर्ट को खोलने लगता है, उसके साथ इंटीमेट होने लगता है। और हमारा लैंजन जैसे उसके करीब जाने लगता है तो उसके फेस में हमारे विंग का स्माइली चेहरा आता है जिससे वो बोल रहा होता है कोई एक दिन ऐसा है जो तुमने मुझे कभी प्यार किया हो, तुमने मुझे कभी प्यार नहीं किया, इसलिए मैं भी तुमसे कभी प्यार नहीं किया। आई हेट यू सो मच लैंजन, आई डोंट लव यू। और उसे याद आते वो लैंजन को जियानचंद को धक्का मार के और अपने घर में पूरे कपड़े पहन के चला जाता है और जाके देखता है तो वहाँ पे वी बेहोश पड़ा होता है और बेटी रो रही होती है। तो बोलता है क्या हुआ तुम्हें जिंगी, तुम रो
रो क्यों रहे? बोलता है मामा को होश नहीं आई फादर, सुबह से मामा उठी नहीं है, सुबह से नहीं उठी। और जब वो देखता है कि उसका मुंह से ब्लड निकल रहा होता है और वो फ़ौरन जाके देखता है। और यहाँ से हमारा एक फ्लैशबैक दिखाई देता है गाइस, खिड़की से जियान चैन देख रहा होता है कि लैनज़ेन अपना लव कन्फेस कर रहा होता है विंग को और बोल रहा होता है विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, अब जैसे भी हो तुम मुझे पसंद हो। मैं नहीं जानता पास्ट में तुमने मेरी माँ को मारने का प्लान बनाया, तुमने जियान चैन को मुझसे छीना, मैं नहीं जानता, लेकिन मैं सचमुच अब तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इस बार जो मैरिज डे आएगा मैं तुम्हारे साथ बहुत खुशी खुशी मनाऊंगा। और ये बात जियान चैन सुन के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो होटल में जाके लैनज़ेन को कॉल करता है। यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक ख़त्म हो जाता है। और जब विंग को उठा के हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसे पता चलता है कि वी वुजान को लास्ट स्टेज का कैंसर है उसे, और बहुत खून इसलिए निकलता है। न्यू हुसैन बोलता है अब मेरे बर्दाश्त करने की हद ख़त्म हो गई है, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। लैनज़ेन वी वुजान तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, वो मेरा मेड था, मैं उससे बहुत प्यार करता था, वो मुझसे प्यार करता था, हम दो के बीच में तुम आए हो, हम लोग नहीं आए हैं। और वो बोलता है क्या बकवास है? बोलता है ये सच है, जियान चैन खुद तुम्हें छोड़ के चला गया था और उस विंग ने किसी को ज़बरदस्ती घर से नहीं निकाला था, ना ही किसी को टॉर्चर किया था। जियान चैन का ये प्लान था विंग के साथ बैठना, क्योंकि जब मैं आया था विंग से मिलने के लिए जियान चैन के साथ मिलके थैंक यू करके हम भी अपनी शादी की बात चलाएंगे, जब जियान चैन को मैंने उसके फादर के साथ बात करते सुन लिया था, जा फादर मैं लैनज़ेन से शादी नहीं करूँगा, लैनज़ेन तो मुझे टॉर्चर करना चाहता है, विंग को सामने लगते प्लान करके बदला लेना चाहता। तो बोलता क्यों? बोलता क्योंकि उसने वी वुजान को न्यू हुसैन के साथ नेकेड देख लिया तो रूम में। तो बोलता वो दोनों क्या सचमुच सेक्स पार्टनर है या वो दोनों एक दूसरे के? बोलता नहीं फादर, मुझे पता वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन उस दिन वो दोनों एक दूसरे के साथ कुछ भी नहीं कर रहे थे। मैंने लैनज़ेन को दिखाया और सोचा शायद उससे मेरे दिल में प्यार आ जाएगा और वो विंग को छोड़ देगा, मुझसे शादी कर लेगी, लेकिन सब उल्टा हो गया फादर। अब हम यहाँ नहीं रह सकते, मुझे लैनज़ेन से शादी नहीं करनी है, तो मुझे टॉर्चर करेगा, मुझसे प्यार नहीं करता। और यहाँ पर हमारा फैक्ट बस ख़त्म होता है और वो बताओ सब करने वाला जियान चैन का था जो तुम्हें दिखा, क्योंकि उससे समझ में आ गया था कि तुम उससे प्यार करते हो। और मैं न्यू हुसैन से कहा, न्यू हुसैन बोलता मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इतने अंधे कैसे हो सकते हो, बिकॉज प्रूफ कि तुमने आज तक उसे टॉर्चर किया 6 साल से, बोलता है, और तुम्हें पता नहीं हो कितने दिन से बुरी मौत मार रहा है, पिछले 5 साल से तुम बहुत गिरे हो, बताते। अब यहाँ पे हमारे को 15 दिन बाद का दिन दिखाया जाता है। वी वुजान अपना सामान ले लिया होता है और सामान बांध लिया होता है, अब बांध के बोलता है मैं अब घर जा रहा हूँ, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता हूँ, बोलता है। और वो बोलता है नहीं तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते, बोलता है मैं तुम्हें छोड़ के जा सकता हूँ। और वो डिवोर्स पेपर साइन कर देता है। लैनज़ेन उसको घसीटता है, बोलता नहीं जाने दूंगा, और वो भाग जाता है ऊपर स्लैब के ऊपर जाके, बोलता है अगर तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की तो मैं अपनी जान दे दूंगा। और वो बोलता है नहीं प्लीज़ रुक जाओ, बोलता है। और हमारा जियान चैन आके बोलता है मुझे माफ़ कर दो विंग, ये सब मेरी वजह से हुआ है, मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है। और हमारा वी वुजान बोलता है मैं तुम दोनों को कभी माफ़ नहीं करूँगा। और वो ऊपर से नीचे गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। और बाद में लैनज़ेन को पता चलता है कि ये सब करने वाला जियान चैन था, वो क्योंकि वो विंग से जलता था और वो बहुत रिग्रेट करता है कि उसने विंग के साथ बहुत बुरा किया था। और हमारा जो जिंगी रहता है वो भी आई हेट यू बोलता है। और अब 5 साल ख़त्म हो गए होते, 10 साल का हमारा जिंगिंग हो जाता है और लैनज़ेन से बहुत नफरत करता था। और वो बोलता मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगा फादर, आई हेट यू बट आई लव यू फादर, आई लव यू सो मच, क्योंकि मेरी मामा आपसे बहुत प्यार करने लग गई थी और आप बहुत बुरे हैं, बोलता है। और हमारा लैनज़ेन सॉरी सॉरी बोल रहा होता है विंग की फ़ोटो के सामने, उसकी ग्रेव के सामने, और बहुत रो रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई विंग, मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ विंग, बोलता है। और यहाँ से हमें दिखाया जाता है कि लैनज़ेन से रिलेशनशिप कोई भी अच्छा नहीं रखता, ना ही उसके ग्रैंडफादर उससे बात करते हैं, ना ही उससे बड़ा भाई जेबुजुन उससे बात करता, सब अलग हो गए होते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है लैनज़ेन को कितना भी समझाने से वेस्ट है, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था वी वुजान अच्छा लड़का, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकता, तुमने कभी मेरी बात सुनी नहीं, कभी तुमने सच जानने की कोशिश ही नहीं की, तुम इतने अंधे हो गए, सो उससे बदला लेने में तुमने रोज़ हर पल उसे टॉर्चर किया इस बेड में, अब इस घर में अकेले घूमो, क्योंकि जिंगनिंग मेरे साथ आ रहा है, मैं उसे लेके संघाई के घर में जा रहा हूँ, मैं और अंकल भी वहीं पे रहेंगे, तुम अकेले रहो तन्हाई के साथ में, ये बात बोलता उसे। और उसे बहुत बुरा लगता है कि सब मुझे छोड़ के चले जा रहे, कोई मुझे क्यों नहीं समझता है। तो बोलता है विंग की कभी कोई गलती नहीं थी, वो एक एक्सीडेंट था, वो एक हादसा था, ये बात बोलता है। और थोड़े दिनों के बाद में बताया जाता है कि जब विंग की माँ को पता चलता है कि विंग मर गया, अब इस दुनिया में नहीं है, उसने ऊपर से सुसाइड कर लिया, तो लैनज़ेन के पास आके बोलती है तुम बहुत बुरे, तुम कातिल हो मेरे
बेटे के। वो प्लान किसी और ने किया था, जानबूझ के मुझे धक्का दे दिया था, तो मैं अपने बेटे को बचाने के चक्कर में बीच में आ गई थी। तुम्हारी माँ ने हमें बचाने के लिए एक्सीडेंट करके वो हो गया, हम जिम्मेदार नहीं है उसके, हम नहीं है उसके पाँव पकड़ती है और एक चाकू लेके अपने आप को मार लेती है और बोलती है तुम कभी चैन की नहीं सोने पाओगे, तुम दो लोगों के खून के जिम्मेदार हो, तुम्हारी आत्मा को कभी शांति नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा। आई हेट यू लेंजन, तुम मेरे बेटे के कातिल हो। ये बात बोलती है उसकी माँ और रिग्रेट करती है कि मैंने बहुत गलत था जो मैं उस दिन अपने पति से शादी की, मुझे उन्होंने कभी प्यार नहीं किया, मुझे नफ़रत है तुम जैसे अल्फ़ा से जो ओमेगा को कोई इज़्ज़त नहीं देते, हमेशा नफ़रत करते हैं। आई हेट यू उसकी माँ बोलती है और ये बात बोलती है और लेंजन को बहुत गिल्टी फील होता है। और यहीं पे हमारे इस एफएफ की एंडिंग हो जाती है। गाइस कैसा भी लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पसंद आए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। बाय बाय गाइस।